लघु उद्योग भारती ये क्या संगठन है, कैसे जुड़े और संघ के स्वयंसेवक कब बने? मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। मैं लगभग पिछले 35 वर्षों से संघ के स्वयंसेवक के नाते काम कर रहा हूँ। संघ एक वो संस्था है जो राष्ट्र निर्माण में काम करती है, चरित्र निर्माण के लिए काम करती है और विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 100 वर्ष में लगातार उसने हर वर्ष नए पायदान पर चली है। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से लघु उद्योग भारती में काम भी करता आ रहा हूँ और मैंने विभिन्न दायित्वों पे काम भी किया है। हमारी उपस्थिति भारतवर्ष के सभी राज्यों में 610 जिले और लगभग 1060 इकाई और लगभग 70,000 मेंबर के साथ में काम कर रही है। क्या जो थॉट लेवल लेके चले थे क्या वो पूरे हो रहे हैं, या जो सोच आप लेके चले थे लघु उद्योग भारती की? 25 अप्रैल 1994 को राष्ट्रीय सेवक संघ की प्रेरणा से, उनकी मोटिवेशन से लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई। इस काम को लेकर इसकी स्थापना की गई, उस काम को ये बड़ी आराम से, बड़ी सक्षमता के साथ में काम कर रही है और छोटे छोटे उद्योगों को लिफ्ट पहुंचाने का काम भी लघु उद्योग भारती कर रही है। आप कैसे स्वयंसेवक बने, संघ से कैसे जुड़े, लघु उद्योग भारती से कैसे जुड़े? तो मैं सबसे पहले स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से जोधपुर में जाना मेरा शुरू हुआ और वहाँ जोधपुर में हमारे उस पर प्रांत प्रचारक थे नंदलाल जी बाबा। तो बाबा जी के नाम से फेमस हैं। आज उनकी अध्यक्ष गुरु जी के से उनका चेहरा मिलता है, तो उनकी प्रेरणा से मैं स्वयंसेवक बना और मैं बहुत आज अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप गर्व महसूस करता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो बाबा जी ने कैसे जोड़ा आपको? एक संघ में सिस्टम है कि जो समाज में अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनसे संपर्क करना। और जब बाबा जी ने मेरे को स्वदेश में जागरण मंच में काम करते हुए देखा तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया है, वो घर भी आए, फिर मेरे को कार्यालय बुलाया और कुछ चर्चा की। जब चर्चा शुरू हुई तो लगा मेरे को भी लगा कि मेरे को और अधिक समय देकर संघ में काम करना चाहिए, क्योंकि संघ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, संघ देश के लिए काम कर रहा है। विकसित भारत की संकल्पना जो सोच है उसको लेकर लघु उद्योग भारती का क्या स्टैंड है, क्या सोचती है लघु उद्योग भारती? हमारे राजस्थान में एक पाली शहर है, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने वहाँ किया है। वहाँ हमने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया। हमने कितने हजार? 30,000 परिवारों को। अच्छा। महिलाओं के माध्यम से उनको सिलाई सिखाई। उसी मॉडल को लेके इसका जिक्र माननीय मोहन जी भागवत ने भी अभी कलकत्ता की एक बैठक में किया था। तो निश्चित रूप से हमारी है प्रत्येक जिला स्तर राजस्थान का इस प्रकार का हम केंद्र स्थापित करें। अभी वर्तमान हम लोग राजस्थान के 9 जिलों में इस प्रकार के केंद्र स्थापित कर चुके हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में लक्ष्य रहेगा प्रत्येक जिला, लगभग 700 जिले पूरे देश में है, हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक ऐसा सेंटर बने, वहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दें, हमारे महिलाओं को ट्रेनिंग दें और वो युवा और महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बने। तो निश्चित अगर वो परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो हमारा शहर आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और उसके बाद हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। एक संघ के बारे में 100 वर्ष पूरे हो गए, नैरेटिव है कि संघ में महिलाएं नहीं हैं लीडरशिप में, और आपके जो विरोधी विचार के लोग हैं वो फैलाते रहते हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि आपके संगठन में इतनी सारी महिलाएं हैं। संघ में हमारी सेविका समिति है, हमारी दुर्गा वाहिनी है, अभी महिलाएं काम कर रही है। आपके इधर हमारे लघु उद्योग भारती में महिला इकाई हमारी काम कर रही है। मैंने कहा 5,000 महिला हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, 5,000 एक्टिव मेंबर, 5,000 मेंबर है। जयपुर शहर में 250-300 मेंबर हमारी है महिलाएं, तो इस पर हमारा काम कर रही है। संघ को 100 वर्ष हो गए, इस 100 वर्षों के संगठन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको कैसा लगता है, क्या जो संघ जो थॉट लेवल लेके चला था, जो उद्देश्य लेके चला था, क्या वो पूरे हो गए? हमने बहुत कुछ किया है, जो किया उससे अधिक हमें करने की आवश्यकता है। तो जब तक प्रत्येक परिवार को देश प्रथम की समझ नहीं आएगी तब तक हम आगे हमारा काम पूर्ण नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार की जो बदलाव अब हुआ है, अब हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई हमको क्या करना है, लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खास सीरीज शताब्दी वर्ष में आप सभी का स्वागत है। इस खास सीरीज में हम विभिन्न स्वयंसेवकों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। आज ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ हैं, घनश्याम ओझा जी। घनश्याम ओझा जी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के, जो एक संघ का विविध संगठन है जो उद्योग क्षेत्र में काम करता है पूरे देश भर में। बात करते हैं घनश्याम ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी जोधपुर के मूल निवासी हैं, लघु उद्योग भारती में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। प्रांत अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका इन्होंने निर्वहन की है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, तमाम जिम्मेदारियों पर रहे हैं और अभी भी उद्योग जगत के लिए संघ के स्वयंसेवकों से लेकर समाज के विभिन्न
लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं उनके बीच में काम करते हैं। उद्योगों, कुटीर उद्योगों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, तमाम तरह के उद्योगों को किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए, किस तरह से उनको समाज की अग्रणीय पंक्ति में लाया जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। घनश्याम ओझा जी, पहला सवाल आपसे ये है कि लघु उद्योग भारती ये क्या संगठन है, कैसे जुड़े और संघ के स्वयंसेवक कब बने? धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मैं, जो कि आपने स्वादवाद की संघ के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष संघ के पूर्ण हुए हैं, इस पर चर्चा करना चाहूँगा मैं। मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि मैं पिछले 35 वर्षों से संघ के स्वयंसेवक के नाते काम कर रहा हूँ। संघ एक वो संस्था है जो राष्ट्र निर्माण में काम करती है, चरित्र निर्माण के लिए काम करती है और विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 100 वर्ष में लगातार उसने हर वर्ष नए पायदान पर चली है। अन्य संगठन देखेंगे, अपन समाज में बहुत से संगठन आए और चले गए, लेकिन एकमात्र ऐसा संगठन है जो आज तक आगे बढ़ता रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ व्यक्तिवादी नहीं होकर ये समाज के लिए काम करता है, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता। जहाँ तक बात लघु उद्योग भारती की है, मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से लघु उद्योग भारती में काम भी करता आ रहा हूँ और मैंने विभिन्न दायित्वों पर काम भी किया है। और चूंकि संघ के शताब्दी वर्ष चल रहा है और लघु उद्योग भारती उद्योगों के लिए काम कर रही है और वर्तमान परिस्थिति जो है पूरे देश की या विश्व की, उसमें उद्योगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग एकमात्र ऐसा है जो रोजगार भी देता है और रेवेन्यू भी देता है। रोजगार सृजन बहुत बड़ा काम है सरकारों के लिए और रेवेन्यू भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रेवेन्यू मिलेगा, राजस्व मिलेगा, तो देश का विकास होगा। तो लघु उद्योग भारती इसके लिए निरंतर प्रयासरत है और काम करती आ रही है। लघु उद्योग भारती 94 से अब लगभग 31 वर्षों से काम कर रही है। हमारी उपस्थिति भारतवर्ष के सभी राज्यों में 610 जिले और लगभग 1060 इकाई और लगभग 70,000 मेंबर के साथ में काम कर रही है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम, जिनको हम लोग MSME भी कहते हैं, उनके लिए लघु उद्योग भारती काम कर रही है। अनेक ऐसे संगठन हैं जो बड़े व्यापारिक घराने हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर हुए, उनके लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योग जिनकी कोई वॉइस नहीं है, जिनकी कोई एडवोकेसी करता नहीं है, उन छोटे उद्योगों की, जिनको MSME कहते हैं, उनकी एडवोकेसी करने के लिए उनको सरकार और विभागों के बीच में सेतु का काम करने के लिए लघु उद्योग भारती 94 से काम कर रही है। निश्चित रूप से जो देश की अर्थव्यवस्था है, ऐसा जो सामाजिक तानाबोना है, औद्योगिक तानाबोना है, उसमें लघु उद्योग भारती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आने वाले समय में और अधिक भूमिका होने वाली है। घनश्याम जी, यूं तो संघ के बहुत सारे संगठन हैं और संघ के स्वयंसेवक विविध संगठनों में काम करते हैं, लेकिन लघु उद्योग भारती की स्थापना, जैसे आपने बताया, 1994 में हुई। क्यों हुई, किस उद्देश्य को लेकर हुई और क्या जो थॉट लेवल लेके चले थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं, या जो सोच आप लेके चले थे लघु उद्योग भारती की? देखिए, देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक लघु और सूक्ष्म उद्योग है। इनकी एडवोकेसी करने के लिए, इनके डे टू डे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इनके लिए अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए 25 अप्रैल 1994 को राष्ट्रीय सेवक संघ की प्रेरणा से, उनकी मोटिवेशन से लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई। और जिस उद्देश्य को लेकर लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई, उसी उद्देश्य को लेकर लघु उद्योग भारती काम कर रही है। आज राज्य सरकार किसी भी पार्टी की हो, केंद्र सरकार में कोई भी पार्टी रही हो, लघु उद्योग भारती ने सदैव इन छोटे उद्योगों की पैरवी की है, इनके लिए अच्छी पॉलिसी बनवाई है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार देते हैं और नेशनल GDP में इनका लगभग 35% कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन 48% है। इतना बड़ा लार्ज सेगमेंट है, तो इनकी वॉइस बन के इनके किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आवे, इसको लेकर लघु उद्योग भारती काम कर रही है। और हमें बड़े संतोष है कि जिस काम को लेकर इसकी स्थापना की गई, उस काम को ये बड़ी आराम से, बड़ी सक्षमता के साथ में काम कर रही है और छोटे छोटे उद्योगों को लिप पहुंचाने का काम भी लघु उद्योग भारती कर रही है। आप कैसे स्वयंसेवक बने, संघ से कैसे जुड़े, लघु उद्योग भारती से कैसे जुड़े? संघ एक ऐसा है जिसमें कोई किसी प्रकार की सदस्यता नहीं होती है, केवल विचारों की या एक बात जानना होता है। तो मैं सबसे पहले स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से जोधपुर में जाना मेरा शुरू हुआ और वहाँ जोधपुर में हमारे उसमें प्राण प्रचारक थे नंदलाल जी बाबा। तो बाबा जी के नाम से फेमस हैं। आज उनकी अध्यक्ष गुरु जी के से उनका चेहरा मिलता है। तो उनकी प्रेरणा से मैं स्वयंसेवक बना
और मैं बहुत आज अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो बाबा जी ने कैसे जोड़ा आपको? एक संघ में सिस्टम है कि जो समाज में अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनसे संपर्क करना। तो जब बाबा जी ने मेरे को स्वदेश में जागरण मंच में काम करते हुए देखा, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया है, वो घर भी आए, फिर मेरे को कार्यालय बुलाया और कुछ चर्चा की। जब चर्चा शुरू हुई तो लगा मेरे को भी लगा कि मेरे को और अधिक समय देकर संघ में काम करना चाहिए, क्योंकि संघ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, संघ देश के लिए काम कर रहा है। तो उनकी प्रेरणा से मैंने संघ में मैं काम करना शुरू कर दिया। और आज मैं, जैसे आपने पहले खुद ने बताया, मैं लघु भारती का प्रांतीय अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मैंने निर्वहन किया। तो निश्चित रूप से मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं एक अलग भूमिका में हमारे देश के जो विकास की रीढ़ की हड्डी छोटे उद्योग है, उनके लिए मैं काम कर पाया। संघ को 100 वर्ष हो गए। इस 100 वर्षों के संगठन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको कैसा लगता है? क्या जो संघ जो थॉट लेवल लेके चला था, जो उद्देश्य लेके चला था, क्या वो पूरे हो गए? डॉक्टर हेडगेवार जी जो सोच थी उनकी, क्या वो पूरी हो गई? क्या लघु उद्योग भारती भी उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है? देखो, जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, गुरुजी ने काम को आगे बढ़ाया, रजू भैया, देवरस जी, सुदर्शन जी और माननीय मोहन जी भागवत जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। किसी भी भूमिका में हम काम करें, कोई भी काम कभी पूर्ण नहीं होता है। हमेशा काम में जब एक काम करते हैं तो नए स्कोप होते रहते हैं। 1940 तक संघ केवल अपने हिसाब से केवल समाज के लिए काम करता, लेकिन उसमें 1940 में महसूस हुआ कि समाज बहुत बड़ा है और समाज में अलग अलग प्रक्लब चल रहे हैं, अलग अलग सेक्शन है, वहाँ काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ बना, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ बना। ऐसे ही लघु और सूक्ष्म उद्योग जिनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच नहीं पा रही थी, उनके लिए लघु उद्योग भारती का निर्माण किया गया। तो संघ ने कुछ संयोजक भेजे, उसके बाद में कार्य आगे बढ़ता गया। और अभी वर्तमान में हमारे जो प्रकाश चंद्र जी जो है, जो पहले बीजेपी के संगठन मंत्री थे, आज वो लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री है। उनके आने के बाद में लघु उद्योग भारती का काम बहुत अधिक आगे बढ़ा। चूँकि संघ का 70वां वर्ष चल रहा है, तो संघ ने कुछ लक्ष्य तय किए, तो लघु उद्योग भारती ने भी 70वां वर्ष को लेकर अपने लक्ष्य तय किए। क्या लक्ष्य है? हमारी सबसे छोटी इकाई औद्योगिक क्षेत्र होती है। अभी तक हम लोग कई जगह पे जिलों पे पहुंचे हैं, कई जगह पे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र अपने तहसील पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी औद्योगिक क्षेत्र हमारी पहुंच तो हो गई है, लेकिन वहाँ पूर्ण इकाई अभी तक नहीं बनी है। तो हमने तय किया कि 70वें वर्ष को मैं काम करते हुए प्रत्येक लघु और सूक्ष्म और कुटीर उद्योग है, उनको हमसे जोड़ना, महिलाओं के बीच में काम करना, युवाओं के बीच में काम करना और स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करना, रोजगार सृजन के लिए काम करना, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसके लिए काम करना, ये सोच के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब 70 वर्ष पूर्ण होते होते हमारी पहुँच है प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र तक हो जाएगी और हम चाहेंगे कि प्रत्येक जो औद्योगिक इकाई है वो हमारी मेंबर बने और उनके लिए हम कुछ काम कर सके। विकसित भारत की संकल्पना जो सोच है, उसको लेकर लघु उद्योग भारती का क्या स्टैंड है? क्या सोचती है लघु उद्योग भारती? आज देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौथे पायदान पे आ गई है। 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो चौथे पायदान से 11 पायदान से चौथे पायदान पर आई है। केवल 3 हमारे साथ आगे और जापान, चाइना और अमेरिका है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग जब 30 से पायदान पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर चाइना और अमेरिका बचते हैं। तो जो आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में पूर्ण हो रहे हैं, उस समय तक संघ ने भी एक प्रकार का एक सोच विकसित की है और जो भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने एक सोच विकसित की है कि 2047 तक भारत प्रत्येक क्षेत्र में, केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, नंबर 1 बने। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की जो सोच बनी है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की, उसको लेकर लघु उद्योग भारती काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब हमारा प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, प्रत्येक उद्योग आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा जो आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो किस प्रकार से हम आयात को कम करें, निर्यात को बढ़ाएं, जिससे हम लोग मदद करें, इसको लेकर लघु उद्योग भारती ने काम हाथ में लिया है। हमारे राजस्थान में एक पाली शहर है, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने वहाँ किया है। वहाँ हमने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया हमने।
कितने था? 30,000 परिवारों को अच्छा। महिलाओं के माध्यम से उनको सिलाई सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई, उनको एक रोजगार दिलवाया और एक मार्केट दिलवाया। इसी प्रकार से लाख की चूड़ी बनती है, इसी प्रकार से मिट्टी के जो सिक्कोरे बनते हैं। अभी आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री है राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वहाँ जाके घर में जाके काम देखा किस प्रकार से महिलाएं काम करती है, व्यक्ति काम करते हैं। उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए रेलवे ने बहुत बड़ी ऑर्डर लघु उद्योग भारती के माध्यम से इनके दिया है। इस प्रकार से 30,000 परिवार पाली आत्मनिर्भर बने। उसी मॉडल को लेके इसका जिक्र माननीय मोहन जी भागवत ने भी अभी कलकत्ता की एक बैठक में किया था। तो निश्चित रूप से हमारी है प्रत्येक जिला स्तर राजस्थान का इस प्रकार का हम केंद्र स्थापित करें। अभी वर्तमान हम लोग राजस्थान के 9 जिलों में इस प्रकार के केंद्र स्थापित कर चुके हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में लक्ष्य रहेगा प्रत्येक जिला, लगभग 700 जिले पूरे देश में है, तो हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक ऐसा सेंटर बने, वहाँ हम युवाओं को ट्रेनिंग दें, हमारे महिलाओं को ट्रेनिंग दें और वो युवा और महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बने। तो निश्चित अगर वो परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो हमारा शहर आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और उसके बाद हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि मैंने स्वदेशी में भी काम किया, तो हर भारतीय की एक सोच है कि संघ की भी सोच है कि स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ और आयात कम हो। इसको लेकर लघु उद्योग भारती क्या काम कर रही है? आयात कम हो, निर्यात। आपने 2 विषय बात की, स्वदेशी और आयात। निश्चित रूप से अगर मैं आपको प्राचीन भारत की ओर लेकर जाऊँ मैं आपको, जिसमें किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे, न बिजली थी, न आवागमन के साधन थे, न सरकारी कोई सहयोग था, उस समय भी हमारे प्रत्येक परिवार में, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारी सोच ये है कि भारत एक कृषि आधारित उद्योग प्रधान देश था। प्रत्येक घर में कुछ न कुछ काम होता था। हम लोग कपड़े, हम लोग हैंडीक्राफ्ट के आइटम, खिलौने, परफ्यूम, खाने पीने की सामग्री बड़ी मात्रा में बढ़ा के विदेशों को बेचते थे, जल मार्ग से बेचते थे और बदले में हम लोग वहाँ से चूंकि उसमें किसी प्रकार की कोई करेंसी मुद्रा नहीं थी, तो सोना चांदी लेके आते थे। वो तो हमारे पास सोना चांदी के खुद भंडार इतने हो गए, इसलिए कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। चिड़िया का पक्ष नहीं था, भारत में अकुत संपत्ति थी, इस कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। वो अकुत संपत्ति सोने की चिड़िया आगे जाके हमारे लिए अभिशाप बना और बहुत से लुटेरे आए अंग्रेजों के रूप में, उन्होंने भारत को लूटा और हमारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। तो हमारा आयात बिल बढ़ता गया, निर्यात कम हो गया। अब लघु उद्योग भारती प्रयास कर रही है कि जो वस्तुएं हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे भारत में निर्मित नहीं हो सकती? हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास में क्रिएटिविटी है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सोच है, केवल उसको सोच को काम लेने की जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 300 ऐसे आइटम डेवलप किए हैं जो अब तक इंपोर्ट होते थे, वो भी देश बन रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा जो सबसे बड़ा बजट रक्षा बजट, डिफेंस का बजट है, डिफेंस का वर्तमान में 68% प्रोक्योरमेंट डिफेंस का लोकली हो रहा है। साउथ में बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है जो अच्छे अच्छे आइटम बनाती उसमें है। लघु उद्योग भारती की क्या भूमिका? बिल्कुल, लघु उद्योग भारती ने हम लोगों को मोटिवेट किया। हमने जैसे डिफेंस का DRDO है, DRDO विंग है जो रिसर्च करता है कि किस प्रकार के आइटम सेना में लगेंगे। वो हम लोग DRDO के साथ में एक CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, जिसके प्रधानमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको जो टेक्नोलॉजी है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा आइटम हमारे लोगों को लेकर जाते हैं लैब में, उनको दिखाते हैं भी आइटम है, इसको क्या हम बना सकते हैं क्या, और हमारा उद्यमी उसको बढ़ाता है। फिर उनको डिपार्टमेंट टेस्ट करवाता है, डिपार्टमेंट कहता है इसमें और इम्प्रूवमेंट करो, उसको और इम्प्रूव करता है। ऐसे करने के बाद में वो वहाँ सेना में काम आने लायक बढ़ जाता है। ऐसे सैकड़ों आइटम मतलब सेना में हम लोग हमारे मेंबर सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 वर्ष पहले साउथ में एक डिफेंस एक्सपो लगाया था। अच्छा, लघु उद्योग भारती के सहयोग से लोकल एसोसिएशन के साथ में लगाया था। तो दुनिया भर के आइटम ने डिस्प्ले किया हमने, जो सेना में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत से आइटम है जो विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे, उनकी कॉस्ट 1000 रुपये में थी, वो हमने सैकड़ों में से कर रहे हैं। जो लाखों वाली हम हजारों में हम काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक जोधपुर शहर, मेरा छोटा शहर है जोधपुर में, एक पेंट होता है, जितने भी हमारे जो सेना के उपकरण हैं अगर खुले में खड़े होते हैं तो आज विदेशी लोग सैटेलाइट के माध्यम से उनकी फोटो खींच लेते हैं और हमारी सिक्योरिटी आउट हो जाती है। तो एक पेंट ऐसा आता है जो हम रशिया से इंपोर्ट करते थे, उस पेंट को उन पे बिल्डिंग पे या जो हमारे सेना के जो
व्हीकल है या कोई औजार या हथियार है बाहर खड़ा है, उनको पेंट कर देंगे, वो सेटेलाइट इमेज उनके नहीं आएगी। वो पेंट करीब 9,000 रुपये पर लीटर हम लोग रशिया से इम्पोर्ट कर रहे थे। वही पेंट हमने जोधपुर के एक उद्यमी ने डेवलप किया और उसको 800 रुपये लीटर में सप्लाई करा है। कहाँ 9,000 रुपये, कहाँ 800 रुपया। अच्छा। तो ये एक में ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं हम लोग कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि अब सरकार भी हमारा सपोर्ट कर रही है। पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन सरकार का सपोर्ट नहीं था, सरकार की विजन नहीं थी। अब सरकार की विजन बनी कि हमको स्वदेशी को मोटिवेट करना है, स्वदेशी को प्रोत्साहित करना है, हमारा इंपोर्ट बिल कम करना है। तो जब सरकार की सोच बढ़ी, हमने शो किया, काम चल निकला। और मैं समझ आने वाले समय में अगले 10 वर्षों में निश्चित रूप से हमारा निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा। आप देख रहे होंगे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कितनी बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट हमको करना पड़ता है। घनश्याम जी, जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है विच आई एनालिसिस, कुटीर और लघु उद्योग, वो जो कुटीर उद्योग करता है या लघु उद्योग करता है, उसको सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने में, लोन मिलने में तमाम तरह की समस्या आती है। उसको लेकर लघु उद्योग भारती क्या कुछ कर रहा है, उनकी कैसे सहायता करता है? एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है जिसको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं हम लोग। हर पॉलिसी हो, गवर्नमेंट से चाहे लोन लेना हो, बैंक से लेना हो, कोई पॉलिसी का फायदा लेना हो, उसमें बहुत बड़ी हर्डल आती है। कहीं न कहीं मतलब टाइम गैप होता है, समय ज़्यादा लग जाता है, इफ़र्ट लग जाता है। उसको लेकर लघु उद्योग भारती प्रयास करती है कि किस प्रकार से टाइमली लोगों को काम मिले। आज इसको लोन की आवश्यकता है, टाइमली लोन मिलेगा उसको तो तुरंत काम कर लेगा। अगर लोन टाइमली नहीं मिलेगा, लेट मिलेगा, तो उसकी जो खुद की पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि टाइमली लोन मिल जाए। तो सरकारी जो योजना है उसका सीधा फायदा उद्यमियों को कैसे मिले, इसको लेकर हम लोग काम करते हैं। और आजकल तो जितनी भी सरकारी कमेटी हैं उसमें लघु उद्योग भारती को जाने का मौका मिलता है। लघु उद्योग भारती के बाद एडवोकेसी करती है, रुके हुए काम है, किसी भी प्रकार का काम है, चाहे हमारा मेंबर नहीं भी है, उद्योगपति है, उसका काम तुरंत हो। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि उद्योग चलेगा तो देश चलेगा। देश को विकसित भारत बनाना है तो उद्योगों को प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा। मान लो किसी को लोन नहीं मिल रहा हो तो आप कोई मदद करवाते हैं? बिल्कुल, मैं मदद करवाते हैं। हम लोग 2-3 तरह से मदद करते हैं। कैसे? बैंक से लोन दिलवाते हैं, कुछ एफएनसी होती है जो बैंक के इक्विवेलेंट काम करते हैं, उनसे लोन दिलाते हैं। और कई बार छोटे-छोटे लोन हमने हमारे मेंबर से भी एक दूसरे को दिलाते हैं। अच्छा, अच्छा, एक दूसरे को भी दिलाते हो? हाँ, बिल्कुल दिलाते हैं छोटे मेंबर। कभी जो छोटे जैसे महिलाएं, आपने महिलाओं का जिक्र किया, महिलाएं आजकल उद्योग में बहुत आ रही है। वो अपने घर पे अपने परिवार का काम करते हुए अपने घर बैठ के छोटा-छोटा काम करती है। वो अपने पापड़ बड़ी का काम करती है, वो खिलौने बनाने का काम करती है, टॉयज बनाने का काम करती है, वो मसाले बनाने का काम करती है। ऐसे छोटे-छोटे काम वो करती है। तो वो छोटे-छोटे काम में छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग हमारे कोई व्यापारी बंधु को, उद्योगपति बोलते हैं, भाई हमारी बहन को 50,000 चाहिए, इस बहन को 1 लाख चाहिए, तो वो बहन उस व्यापारी लोन देता है, रिपेमेंट होता है। मैंने अभी पाली का जिक्र किया, जितनी भी पाली में हमने जो 32,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया, उनको हमने जैसे सिलाई मशीन दिलाई, 22,000 की मशीन हमने लोन दिया, 2,000 की सब्सिडी हमने हमारी ओर से दी, 20,000 रुपये का लोन दिया। और अभी हमारा 100% वापस टाइमली पैसा आ रहा है, 1 पैसा बैड डेब्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि वो मैंने काम इसलिए पूछा, मैं बताऊं आपको, आई वेंट इन बारा, सो मैंने वहाँ संघ की ग्राम विकास योजना में गांव में देखा कि कैसे उन्होंने एक बैंक बना रखा है खुद ही के स्वयंसेवकों ने। फिर वो किस तरह से वो व्यापार स्थापित कराते हैं ग्राम विकास के जरिए, फिर वो पैसा भी वापस आता है। उन्होंने हाँ। कहा हमारा एक भी पैसा किसी ने नहीं खाया अब तक। बिल्कुल नहीं। और एक गांव था बारा के पास में, वो पूरा गांव संघ की योजना से ही पूरा गांव में उद्योग धंधे स्टार्टेड हो गए। तो मेरे को लगा कि लघु उद्योग भारती के बाद ऐसी कोई सिस्टम होगा कि वो किस तरह से हम लोग भी जैसे मैंने कहा ना, जैसे ट्रेनिंग लाते हैं, ट्रेनिंग लाने में संसाधन उपलब्ध कराते हैं, फिर उनको अपने उनका प्रोडक्ट को मार्केटिंग करवाते हैं, लोन दिलवाते हैं, तो सब प्रकार की हेल्प करती है कि हमारे साथ अधिक से अधिक व्यक्ति, मतलब हमारा युवा है वो जॉब सीकर नहीं बन के जॉब प्रोवाइडर बने, वो खुद लोगों को जॉब देने वाला बने। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता को मिल रही है और भविष्य में इससे ज़्यादा और ज़्यादा काम हमारा बढ़ेगा, उसको काम को और देश गति की देंगे। अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग भारती की क्या भूमिका है, क्या आपको लगता है? देखिए, लघु उद्योग भारती और लघु उद्योग, जिसको लघु उद्योग भारती काम करती है, जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग जो हमारी जीडीपी है उसमें 34% का योगदान लघु उद्योगों का होता है और हमारा जो एक्सपोर्ट में 48% का योगदान लघु उद्योगों का होता है। इन लघु उद्योगों को एडवोकेसी करने के लिए इनको अच्छी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इनकी अच्छी पॉलिसी बन सके और ये लोग कंपटीशन में टिक सके, इस प्रकार की हम योजना बनाते हैं, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे थे, तो लघु उद्योग भारती की क्या भूमिका है आत्मनिर्भर भारत बनाने को? किस तरह से सहायता कर रही है, किस तरह से आप लोगों को एकजुट कर रहे हैं या व्यापार
लोगों को इनिशिएटिव कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आप खुद की वस्तु भारत में ही बनाओ, भारत की वस्तु भारत में बनाओ? जैसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा, आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा तो प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा। तो परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ क्या वो घर बैठ के काम कर सकता है क्या? उसके लिए वो संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। क्या वो किसी औद्योगिक क्षेत्र में बैठ के इंडस्ट्री लगा के काम कर सकता है क्या? क्या वो मार्केट में बैठ के व्यापार कर सकता है क्या? तो सब प्रकार के हर सेगमेंट हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक ही सोच है कि हर परिवार आत्मनिर्भर बने। उस परिवार को आत्मनिर्भर बनाने, उस परिवार में कौन व्यक्ति जो ये काम कर सकता है। कई परिवारों में महिलाएं काम कर सकती है, कई परिवार में पुरुष काम कर सकते हैं। हमने ऐसे परिवार हमारे में हमने सिलेक्ट किए है जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन महिला में थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, वो काम करने की उसकी समझ है, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उसको संसाधन दिलवाते हैं। तो वो घर बैठे खुद भी काम करती है। जब उसका पति शाम को समय घर आता है अपने नौकरी टाइम पूरा होने के बाद में, वो भी उसकी हेल्प करता है। तो पूरा परिवार उसको हेल्प करता है उस काम में। तो उन्होंने एक जो नौकरी से जो इनकम के साथ साथ परिवार में जो काम से इनकम और शुरू हो गई, तो निश्चित रूप से जब उसकी इनकम अच्छी शुरू हो गई तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा, वो अच्छा मकान बना पाएगा, वो भी एक अपने बच्चों को व्यापार लगवा पाएगा। तो पैसा सब कुछ करवाता है। तो पैसा कैसे आदमी आराम से कमा सके, उसको लेकर लघु भारती काम करती है, उनको मोटिवेट करती है कि भाई बसो लॉफुली मेहनत करके काम करके पैसा कमाए और उस पैसा का उपयोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में करे। देखिए, मैं अभी देख रहा था आपके सेवा सदन के बाहर एक पोस्टर लग रहा था स्टोन मार्ट का, तो वो सरकार के साथ आप कोलैबोरेशन में इस तरह के कैसे-कैसे कार्यक्रम आप करते हैं और कौन-कौन से राज्यों में आपने किए हैं लघु उद्योग भारती ने? सरकार के समन्वय से और सरकार और उद्योगपतियों का समन्वय कराना, उनसे बातचीत कराना या हेल्प करना उद्योगपतियों की या लघु लघु उद्योग वालों की या कुटीर उद्योग वालों की। किस तरह के आयोजन होते हैं आपके इधर और किस तरह के जो आयोजन आप लोग करवाते हैं? स्टोन मार्ट की बात की आपने, तो निश्चित रूप से स्टोन मार्ट एक बहुत ही अच्छा ऐसा एग्जीबिशन है जिसके माध्यम से हमारे जो स्टोन के व्यापारी, राजस्थान सबसे ज़्यादा मिनरल रिच है। यहाँ ग्रेनाइट भी है, यहाँ अपने मार्बल भी है, या स्टोन भी है, यहाँ सैंडस्टोन भी है, सब तरह के स्टोन है। उसको मार्केटिंग करने के लिए ये स्टोन मार्ट अगले महीने में लग रहा है। लेकिन ये तो एक सेगमेंट है। इसके अलावा हम लोग इंडिया इंडस्ट्री फेयर के नाम से प्रत्येक प्रदेश में एक एग्जीबिशन लगाते हैं। अब तक हम लोग पिछले 10 वर्षों में 16 एग्जीबिशन हम लोग लगा चुके हैं। इसमें राजस्थान में लगी हमने, राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा लगी, गुजरात में लगी हम लोगों ने, हमने आसाम में लगाई हम लोगों ने, हमने बिहार में लगाई, हमने बंगाल में लगाई। ऐसे हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। फिर एक हमारा जैसे मैं जिक्र किया डिफेंस का, तो हमारे एक IMS बना हुआ है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो। उसके अलावा हम लोग बेंगलोर में ऐसे हम लोग करीब लगभग 6 बार एग्जीबिशन वहाँ लगा चुके हैं, जिसमें विदेशी भी आते हैं, वो देखते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए हम लोग स्वयं सिद्धा के नाम से एग्जीबिशन लगाते हैं। क्या नाम है? स्वयं सिद्धा। अपने आप को सिद्ध करते मानते हैं। अभी महिला अपने आप को सिद्ध कर रही है, अपने आप को कर रही है, मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, तो हमने उसका नाम दिया स्वयं सिद्धा। उसके नाम से लगभग प्रति वर्ष 50 जगह पे इस प्रकार की एग्जीबिशन लगती है। अभी हमारी 3 दिन पहले ही ब्यावर में एग्जीबिशन लगी। अब 5 दिन बाद में हमारी किशनगढ़ में लगने वाली है, उसके बाद में फिर भीलवाड़ा लगने वाली है, कोटा लगेगी। महिलाओं को उसमें करीब एक प्रदर्शनी में, एक स्वयंसिद्धा एग्जीबिशन में 80 से 100 महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। हम लोग शहर को वहाँ महिलाएं अपने उत्पाद, खाने पीने की वस्तु होती है, कपड़े होते हैं, परफ्यूम होते हैं, लाख के आइटम होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के आइटम महिला जो अपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग करती है वहाँ लगाती है। तो लोग उसको देखने आते हैं और उसको परचेज करते हैं और कार्ड एक्सचेंज करते हैं। उस कार्ड के बाद में फ्यूचर में भी वो ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। तो महिलाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिला। पहले हमारे साथ महिलाएं काम नहीं कर रही थी। पिछले 10 वर्षों में हमारे साथ महिलाएं काम कर रही है और अभी हमारे वर्तमान में लगभग 5000 महिलाएं हमारी सदस्य पूरे भारतवर्ष में है। अच्छा। तो इनको रोजगार देने के लिए हम स्वयंसिद्धा के नाम से काम करते हैं और इतना बढ़िया काम होता है। जयपुर शहर में भी लगभग साल में 5 से 6 अलग अलग क्षेत्र में, कभी सांगानेर में, कभी जगतपुरा में, कभी मानसरोवर में, कभी ये इधर अपने क्या नाम, ये जो बालाजी का मंदिर बना हुआ है वो उस एरिया में भी हम लोग इस प्रकार का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा महिलाओं को काम मिलता है। एक संघ के बारे में 100 वर्ष पूरे हो गए, एक नैरेटिव है कि संघ में महिलाएं नहीं है लीडरशिप में, और आपके जो विरोधी विचार के लोग हैं वो फैलाते रहते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि आपके संगठन में इतनी सारी महिलाएं हैं। ऐसा हमारा कोई भी संगठन नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हो। ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हो? हमारी सेना देख लो, किस प्रकार, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस प्रकार बहादुर से हमारी बहनें किस प्रकार से प्रेस ब्रीफिंग करती थी। नहीं, संघ की बात तो संघ में हमारी सेविका समिति है, हमारी दुर्गा वाहिनी है,
अभी महिलाएं काम कर रही है। आपके इधर से संगठन हमारे है लघु महिला? भारती में महिला इकाई हमारी काम कर रही है। मैंने कहा ना 5,000 महिला हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, एक्टिव 5,000 मेंबर। एक्टिव मेंबर, 5,000 मेंबर है। जयपुर शहर में 250-300 मेंबर हमारी है महिलाएं, तो इस पर हमारा काम कर रही है। तो ये महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, उनको मौका मिले, उनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। जैसे ही मौका मिलता है वो हमसे अच्छा काम करती है। जितनी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी महिलाओं में, पुरुषों में नहीं होती है। ये बहुत अच्छा महिला काम करती है, केवल प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। और लघु भारती ने, संघ ने इस चीज़ को समझा है, इसलिए संघ ने हर तक फील्ड में महिलाओं आगे किया है। तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे आगे काम कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है। और आने वाले समय में और ज़्यादा महिलाएं काम करेगी, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। घनश्याम जी, एक बड़ा इशू है, जैसे प्रवासी सम्मेलन हुआ है, मैं कुछ उद्योगपतियों से मिला तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू है, इस तरह के सम्मेलन लगते हैं और एक प्लेटफॉर्म भी सरकार देने की कोशिश करती है, लीडरशिप की भी कोशिश होती है। आपकी लघु उद्योग भारती भी कोशिश करती होगी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिले, कहीं ना कहीं उद्योगपति आए यहाँ पे रोजगार लगाएं, जिससे यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा लोगों को। अगर वो बड़ा यहाँ पे कुछ उद्योग धंधा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सोच रहती है लघु उद्योग भारती की भी रहती है, सरकार की भी रहती है, आम हम पत्रकारों की भी रहती है कि भाई इस तरह का होगा तो अच्छा होगा। अल्टीमेटली उनका कहना था कि एक इशू आता है, बोलते हैं सिंगल विंडो लेकिन होता नहीं है सिंगल विंडो। अल्टीमेटली उनको ये अधिकारी घुमा घुमा के वो इतने परेशान हो जाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। पिछली बार अशोक गहलोत ने कराया, उससे पहले वसुंधरा जी ने कराया, हर बार ऐसे होता है। इसमें आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। लघु उद्योग भारती ने महसूस किया था, जब पहली बैठक हुई थी तब हमने कहा था सिंगल विंडो जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक उद्योगपति बाहर से आएगा नहीं। आज प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक प्रदेश में राजस्थान के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ राजस्थान के लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं राजस्थान के लोग काम नहीं कर रहे हो। अभी राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से काम हमने शुरू किया लघु उद्योग भारती ने, राजस्थान सरकार ने, तो बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगपति आए। 2 बार जो आप देखा होगा ये प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो गया, लेकिन अभी भी उस काम को लेकर जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। जब तक हमारा सिंगल विंडो इफेक्टिव नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। नहीं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से जो कि दो धूल जमी हुई है, उसको ठीक करने। ब्यूरोक्रेसी की लचर व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेसी की सोच में बदलाव आ रहा है। अभी जो हमारे युवा ब्यूरोक्रेट है, जो नए ब्यूरोक्रेट आए, उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है, और निश्चित रूप से वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो पुराने हमारे बैठे हैं, जो घिस गए हैं, उनको लगता है अभी हमने बहुत काम कर लिया, अब क्या काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ तकलीफ आ रही है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और एक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है कि हमने सरकार ने कहा भी एक, और हम भी कहते हैं, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। हम उससे रिक्वेस्ट कर, भाई आपके 4 भाई है, 2 भाई यहाँ काम करते हैं, किसी एक भाई को या राजस्थान भेजिए। अपनी आपकी मातृभूमि है, आपके ऊपर इसका पर एक कर्जा है, आपके एक मॉरल ड्यूटी है कि हमारी मातृभूमि आगे बढ़े। पहले तो राजस्थान में न बिजली थी, न पानी था, न सरकारी योजना इस प्रकार की थी। अब पिछले 5-10 वर्षों में इस प्रकार के एक बदलाव आए हैं और एक सरकारी सोच भी बनी है। और मैं जैसे पहले कहा, मैंने फिर कहता हूँ, बिना उद्योग के कोई भी सरकार लंबे नहीं चल सकती। जितने ज़्यादा उद्योग विकसित होंगे उतनी सरकार अच्छा रेवेन्यू कमाएगी और रोजगार सृजन होंगे, बेरोजगारी मिटेगी। इससे सरकार को समझ में आ गया कि उद्योग लगाना जरूरी है। और राजस्थान तो लोग बड़ी मात्रा में, राजस्थान में बड़े स्कोप है। ये तो मिनरल इतने प्रचुर मात्रा में धन संपदा हमारी धरती माता के पास है, इसका अगर ढंग से दोहन करें तो बहुत राजस्थान मालामाल हो सकता है। और ऊपर सूर्यदेव, जितना सूर्यदेव हमारे ऊपर प्रसन्न है, राजस्थान के ऊपर कहीं भी नहीं है। भी आप देखा होगा ना, तो 35 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए, उसमें से अधिकांश एमओयू सोलर को लेके हैं। और आज इस प्रकार से जो सोलर के जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सोलर जो लग रहे हैं, आप देखना 2030 के बाद में राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों को बिजली सप्लाई करेगा, खुद तो आत्मनिर्भर होगा। 24 घंटे बिजली किसानों को मिलेगी, व्यापारियों को घर पर मिलेगी, उसके बाद पड़ोसी राज्यों को सप्लाई राजस्थान करेगा। सोलर को लेकर क्या लघु उद्योग भारती, क्या सोलर को लेकर हमने काफी बड़े बदलाव, विंड और सोलर, विंड, बिल्कुल विंड का राजस्थान में इसको है, लेकिन इतना नहीं जितना सोलर का है। सोलर को लेकर हम लोगों ने, जैसे पहले सोलर आपके पास में लोड जितनी आवश्यकता है उसका 85% आप लगा सकते थे, फिर वो 100% करवाया हम लोग, फिर इसको हमने अभी इस बार 200% करवा दिया। आपके पास 100 की लोड है, 200 किलोवाट, 100 किलोवाट की जगह 200 किलोवाट लगा सकते हो, तो आज उससे डबल लगना सकते हो। इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, सरकार को तो केवल कुछ नहीं करना, केवल सैंक्शन देनी है। सरकार के समझ में आ गई, उन्होंने तुरंत कर दिया। तो इसी को लेकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ सोलर में आ रहा है। और आने वाला, आज देखो सोलर की रेट आज से 10 साल पहले करीब 20 रुपया यूनिट थी, आज 3 रुपये से कम हो गई। तो बहुत बड़ी सरकार का रेवेन्यू बच रहा है। और इस प्रकार की जो फीडबैक मिल रहा है, पहली बार राजस्थान के जो जितने भी जो अपने डिस्कॉम है, बिजली सप्लाई करने वाले विभाग है,
पहली बार लॉस से निकल के प्रॉफिट में आएंगे। अच्छा। नहीं, आज तक लॉस बहुत बड़ा ह्यूज लॉस था, अब आज वो लॉस से निकल के प्रॉफिट में आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण सोलर है। घनश्याम जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे ये राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ, विभिन्न राज्यों में इस तरह के इवेंट होते हैं और हम देखते हैं कि जब जो भी उद्योगपति आता है, सरकार भी उनसे वादे करती है, वो भी सरकार से वादे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट इशू। सो आपको क्या लगता है ये कि बड़ी इम्प्लीमेंटेशन समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या तो भूमि की है, जमीन की है। राजस्थान के पास जमीन बहुत है, लेकिन जैसा आपने कहा, कई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, कई पॉलिसी की हर्डल है, कई नीतिगत निर्णय से हो जाता है जो लोग हित में नहीं है। उसमें धीरे धीरे बदलाव हम लोग ला रहे हैं, जैसे जैसे हमको ध्यान में आ रहा है उसको बदलाव हम लोग करवा रहे हैं, और सरकार बदलाव कर भी रही है। अभी आप देखा, जैसे 35 लाख करोड़ में से लगभग 8 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट काम उसका शुरू भी हो गया, और धीरे धीरे ये बहुत अच्छी सुखद खबर है। और जिस प्रकार की प्रयास हो रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर भी आगे बहुत जल्दी और ज़्यादा काम से बढ़ेगा। जितने भी हमारे जो बाहर प्रवासी स्थानीय है, उस पर हम लोग संपर्क में हैं। हम लोग भी उनकी एडवोकेसी यहाँ करते हैं सरकार में। उनको जो हर्डल आ रही है वो बाहर बैठे हैं, लेकिन वो आगे हम पता लगता है कि भाई हमारे तमिलनाडु के उद्योगपति को ये तकलीफ आ रही है, हम संपर्क करते हैं। लोग भारतीय के बदले जाके बात करते हैं, इनकी फाइल क्लियर करो, ये दो आज, क्योंकि अधिकारियों के पास काम बहुत है तो उसको थोड़ा परस्यू करना पड़ता है, तो हम लोग परस्यू करते हैं, तो फाइल जल्दी क्लियर होती है। तो उसको अगले को लगता भी मेरा जल्दी, जितना जल्दी मेरे को सब जमीन मिलेगी, लोन मिलेगा, बिजली कनेक्शन मिलेगा, उतनी जल्दी मैं काम लगा पाऊंगा। अलग अलग विभागों को स्वीकृति लेनी पड़ती है, करीब लगभग 15 से 20 विभाग लगते हैं जिनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। जितने टाइम बाउंड अगर परमिशन मिलेगी तो जल्दी लगेगा। इसके लिए हम लोग लघु भारतीय प्रयास कर रही है, तो उसका फायदा भी दिखने लगा है। घनश्याम जी, आप तो अब निवर्तमान अध्यक्ष हो गए, लेकिन आज जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं किसी गवर्नमेंट विभाग में गया हूँ इस काम के लिए, तो अभी क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से अभी भी काम कर रहे हैं क्या? मैं लघु पार्टी में वैसे तो देखो, हम लोग संघ के स्वयंसेवक है, हमारी जिम्मेदारी सदैव रहती है। एक पद तो गौण है, वो तो एक व्यवस्था का पार्ट है। पद है चाहे नहीं है, हमें हमारा काम करना है। तो कई भी उद्योग के सामने तकलीफ आएगी तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे पास पद नहीं है तो भी काम करूँ। वैसे मेरे पास राजस्थान का और गुजरात का प्रभार भी है, लेकिन मैं कहीं भी काम करने में मेरे को कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं उद्योग क्षेत्र में काम करूँ। इस तरह से मैं काम करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं तो आपके माध्यम से प्रत्येक स्वयंसेवक को कहूँगा कि जिस सेक्टर में जिस जगह वो काम कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के कि भाई मेरे को ये इसके बदले मिलेगा, मैं काम करता करूँ। अपने काम से लंबी लाइन खींचो, किसी की लाइन मिटानी नहीं है, अपने काम से लंबी लाइन खींचो और ये तय कर लो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता रहूँगा। जब ये हम करते रहेंगे तो उसके सुखद परिणाम मिलेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि आपको मैं आत्मसंतोष मिलेगा, बड़ी खुशी होगी मैंने कुछ समाज के लिए और देश के लिए मैंने कुछ किया है। 100 वर्ष संघ को हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि जो उस समय जो उद्देश्य लेके संघ चला था, जो थॉट लेवल लेके चला था, जो बातें थी उस संघ की, वो पूरी हो गई या कुछ और भी अब नया करने वाला नहीं, संघ? अभी बहुत कुछ करना, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो किया है उससे अधिक हमें करने की आवश्यकता है। आज जैसे व्यक्ति निर्माण का काम है, तो अभी तो आज भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है नहीं? तो हमें प्रत्येक परिवार तक हमें पहुंचना नहीं है। प्रत्येक परिवार को हमने उसको ऐसा हिंदुत्व, उसके हिंदुत्व की उसको समझ नहीं अभी तक नहीं है। देश प्रथम की समझ अभी कई लोगों को नहीं है। तो जब तक प्रत्येक परिवार को देश प्रथम की समझ नहीं आएगी, तब तक हम आगे हमारा काम पूर्ण नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार की जो बदलाव अब हुआ है, अब हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई हमारे हमको क्या करना है, लोग काम कर रहे हैं। और कभी तो देश में काम हो रहा है, विदेशों में बहुत जगह हमारा काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे विदेश में हमारे व्यक्ति बैठे हैं, उनको लिए हम क्या करें, उनको हम कैसे हमको हमसे कनेक्ट करें, उसके लिए संघ प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। उसके भी सुखद परिणाम बहुत जल्दी हमको देखने को हमको मिलेंगे। आपने बताया कि 2003-5 के छोड़कर मैं लगातार लघु उद्योग भारती को काम कर रहा हूँ। तो आप का काय का बिजनेस है, किस तरह से जुड़े? क्या घर वालों ने डाँटा नहीं कि क्या काम कर रहा है, अभी बिजनेस है अपना तो अच्छा खासा? एक मेरी संवेदना सोच रही है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलता हूँ मैं, हम लोग समाज में हैं, हम परिवार लेके बैठे हैं, व्यापार करते हैं और समाज का काम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपने किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। उसके बाद में अपने व्यापार का ध्यान रखो। अगर आप व्यापार नहीं चलेगा, आपका उद्योग नहीं चलेगा, तो आपकी कोई भी आपको पूछेगा नहीं, और आपके परिवार तकलीफ में आ जाएगा। आर्थिक संबल प्रदान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में समय का नियोजन करते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए,
उद्योग चलाते हुए समय निकाल कर हमको समय दो, चाहे हमको सप्ताह में 1 घंटा दो, महीने में 1 दिन दो, महीने में 2 दिन दो, और जिसके पास में दूसरी पीढ़ी काम करने को आ गई है वो अधिक समय दे। आपका क्या तो बिजनेस है? निश्चित रूप से वो लोग आके हमें जुड़ रहे हैं, समय दे रहे हैं। मेरा बिजनेस रोलिंग मिल है मेरे पास में, स्टेनलेस स्टील, पाटा पट्टी, बर्तन और हैंडीक्राफ्ट का मैं काम करता हूँ। मैं भी पहले नौकरी करता था, नौकरी करते करते मैंने अपने जो बोनस और मेरे जो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, उस पूंजी से मैंने काम शुरू किया। मैंने लगभग 1981 में काम शुरू किया। मेरे पास केवल 23,000 रुपये की जमा पूंजी थी, उसे मैंने काम प्रारंभ किया, और आज मेरे पास में भगवान के कृपा से मेरी 3 फैक्ट्री चलती है और लगभग 300 लोगों को मैं रोजगार भी देता हूँ। तो ये सब मेरी एक विश्वास के साथ में और एक मैंने प्रमाणिकता के साथ में काम किया, उसका फल मेरे को मिला और आज उसका चल रहा है काम। कभी आप इतना समय देते हो लघु उद्योग भारती में, कभी आपको घनश्याम जी घर वालों ने बोला नहीं कि आप इतना समय दे रहे हो, व्यापार में भी समय नहीं दे पा रहे, और लघु उद्योग भारतीयों के अध्यक्ष होते हुए आपने प्रवास किए होंगे लगातार, तो कभी आपको घर वालों से डांट तो पड़ी होगी, बच्चे बच्चे बोलते तो होंगे? देखो, छोटी मोटी तकलीफ आती है, परिवार है, घर है। जैसे मैंने कहा ना कि परिवार का ध्यान रखते हुए उद्योग चलाते हुए समय कैसे निकाल सकते हैं, ये समय का नियोजन करने की बात है। मैं समय का नियोजन करूँ, जैसे मैं आज में आया, मैं लिख के आता हूँ कि मेरे को आज जयपुर जा रहा हूँ, मेरे को 6 काम करने हैं, तो वो 6 काम में मेरे लिए प्रायोरिटी हो गई। तो मेरे को अगर उस 6 काम को करते हुए हो सकता है मेरे को दोपहर का भोजन स्किप करना पड़े या किसी व्यक्तिगत काम के जाना पड़े, उसके वो कर लूँगा, लेकिन 6 काम में पहले करूँगा मैं। तो जब समय का नियोजन करेंगे तो कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे कम नहीं होते हैं कि 24 घंटे में आदमी को 5-6 घंटे रेस्ट चाहिए, 18 घंटे आदमी काम कर सकता है। तो 18 घंटे का समय का नियोजन करेगा, परिवार का ध्यान रख लेगा, बिजनेस चला लेगा और समाज के लिए काम भी कर पाएगा। संघ के बहुत सारे सीनियर प्रचारक यहाँ पे रहे राजस्थान में, और किससे आपका मिलना हुआ, या सर संघ चालक भी बहुत सारे रहे, किनसे आपका मिलना हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला, किससे क्या सीखने को मिला? देखिए, किससे आपकी नजदीकियां रही, किससे आपको मेरे नज़दीक या दूरी कोई बात नहीं होती है। जो भी हमारी एक प्रचारक, हमारे जैसे प्रांत प्रचारक होते हैं, विभाग प्रचारक होते हैं, क्षेत्रीय प्रचारक होते हैं, फिर अलग अलग जगह संगठन मंत्री होते हैं। एक ये सोच ही बहुत गलत है कि इससे मेरी ट्यूनिंग नहीं है, इससे मेरी अधिक ट्यूनिंग है। सभी बराबर होते हैं कि उनको मानी जिस संगठन में आदमी काम करता है उससे थोड़ा सा रोज का वार्तालाप होता है, या जिस प्रांत में काम करता है उस प्रांत प्रचारक से रोज की बातचीत होती है, तो किससे क्या सीखने को मिला? पूर्व छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आज के करीब, अभी तो मैं कभी लंबे समय से काम करते हैं, काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने। पहले जैसे मैं काम करता था, किसी व्यक्ति से मेरी नहीं बनती थी, मेरे को लगता था ये व्यक्ति ठीक नहीं है, मैं उसको छोड़ देता था। मैं दूसरे व्यक्ति के साथ काम शुरू करता था, कुछ दिन बाद लगता कि ये भी ठीक नहीं है, मैं उसको छोड़ देता था। फिर मैं तीसरे के साथ काम शुरू करता, कुछ दिन बाद लगता है मेरे को कि ये भी ठीक नहीं है, मैं चौथे से काम शुरू किया। जब वहाँ मेरे को लगता कि ये ठीक नहीं है, मैं सोचता कि पहले भी ठीक नहीं था, दूसरा भी ठीक नहीं था, तीसरा भी ठीक नहीं था, चौथा ठीक नहीं है, इसका मतलब कहीं कि मेरे में कमी है, मैं इनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा पा रहा हूँ, मैं इनके पास में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, कोई गर्म स्वभाव होता है, कोई सीधा मुंह पे बोलता है, कोई पीठ के पीछे बोलता है, सब। तो हमको उसको समझना पड़ता है कि इसके मन उसके भाव क्या है, वो उसके कहने के भाव क्या है, वो मतलब अति उत्साह में कह रहा है या गुस्से में कह रहा है, लेकिन उसके मन में कोई किसी प्रकार की कोई बनावटी भाव नहीं है, केवल एक स्वाभाविक अपने वेग से वो बात कर रहा है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। आज किसी के साथ मेरे को किसी प्रकार तकलीफ आती, हमारे संगठन मंत्री प्रकाश जी काम करते हैं, इनके अलग काम करने का तरीका है, केवल हमें समझना पड़ता है कि इनको इनके सोच के उनके वो क्या करते हैं, उनकी एक ही सोच है कि भाई लघु भारती कैसे आगे बढ़े, ठीक है। उनको पता है कि हम परिवार लेके बैठे हैं, तो हमें उन्हें काम बताया, हमको ये काम करना है, हम काम करने लगता है वो जो बताया वो काम अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, सीधा कहते हैं पैसा अभी थोड़ा परिवार में तकलीफ चल रही है, पहले मैं काम, इसके बाद मैं काम करूंगा। तो ठीक, अब मैं उनको बताऊंगा नहीं मेरी समस्या भी और मैं काम भी नहीं करूं तो फिर तकलीफ आएगी। इसलिए किसी प्रचारक के साथ में, किसी संगठन के साथ में और लघु भारती के पदाधिकारियों के साथ में, एवं राजनीति में काम करते हुए भी किसी के साथ कोई तकलीफ नहीं आई। सबसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठी और सबसे अच्छी ट्यूनिंग के साथ काम हुआ। तो अब केवल उसको अगर समझ लिया कि इसके आदमी इसके स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से अपना वो डाल दिया, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो सीनियर प्रचारक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किनके साथ आप काम करने का मौका मिला? जैसे मान लो यहाँ प्रांत क्षेत्रीय प्रचारक रहे, पहले जो प्रांत प्रचारक रहे बहुत सारे, है ना, तो उनके किनके साथ, सोहन सिंह जी के साथ कोई मौका मिला हो? अरे सोहन सिंह से साथ काम करने का मौका नहीं मिला मेरे को तो सबसे हमारे अस्तिमती भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एक बार जोधपुर में कार्यक्रम, मैंने प्रांत
प्रांत अध्यक्ष बना था। और मैं जब बैठक में गया राष्ट्रीय बैठक में, तो उन्होंने कहा जोधपुर में मैं आ रहा हूँ, एक अच्छा कार्यक्रम रख रहा है। मैंने 100 उद्योगपतियों को इनवाइट किया। मैंने एक अच्छी मीटिंग की व्यवस्था की और माइक भी लगा, सब कुछ लगाया। उस 100 में से केवल 3 उद्योगपति आए उस बैठक में। तो मैं तो एक बहुत निराश हो गया कि अस्थिमणि भाई साहब पहली बार भी आए हैं और मैं अध्यक्ष होते हुए भी मैं केवल ये छोटी बैठक में मैं नहीं करा पाया। तो उनके जो उसमें के शब्द है वो आज मेरे को बहुत प्रेरित करते हैं। घनश्याम जी 3 आए ना, 3 कम है क्या? अब हमसे माइक को साइड में करो, अपन इन 3 से बात करते हैं। और इन 3 से बात शुरू कर दी। उनको महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं ये उन्होंने घनश्याम में बैठक नहीं की। प्रकाश जी काम कर रहे हैं। हम लोग पाली में एक कार्यक्रम गए थे, काफी बड़ा कार्यक्रम था, करीब 500-700 लोग वहाँ रहे होंगे। प्रकाश जी भाई साहब ने पाली में काफ़ी समय तक उनको इस क्षेत्र में रहे, तो उनके कई लोगों की उस क्षेत्र में जान पहचान है, बहुत लोग उनके बहुत नज़दीक है। तो हम चाय पी रहे थे, ये व्यक्ति आया, भाई साहब कैसे हो? भाई साहब ठीक हूँ। भाई साहब कोई तकलीफ नहीं? कहते बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। कोई बीमारी नहीं? कहते कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो प्रकाश भाई साहब का हाथ पकड़ा, ए भाई सुन, मैं कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसलिए ठीक हूँ, इसलिए बीमार नहीं हूँ कि मेरे पास बीमार पड़ने का समय ही नहीं मेरे पास। तो मैंने वो गांठ मान ली उस दिन की कि हमारे पास बीमार पड़ने का समय नहीं होगा तो बीमार पड़ेंगे नहीं हम, हर समय काम में लगे रहो। तो मैं वो गांठ मान के मैं उसी लाइन में चलता हूँ। छोटी मोटी बीमारी है तो उसको भूल गए, बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और छोटी बीमारी हो गया सो गए, बीमारी बढ़ने वाली है। अब सोचना भी नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने कहा ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता रहूंगा। दुनिया क्या करती है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, उसको कोई कुछ नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता रहूंगा। तो अगर सभी लोग सोच रखेंगे, निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। घनश्याम जी, लघु उद्योग भारती वापस आते हैं, तो लघु उद्योग भारती का आपने बता दिया महिलाओं के लिए काम करता है, कुटीर उद्योगों के लिए काम करता है, और अलग अलग जो उद्योग है उनके लिए काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे मानसरोवर की बात बता रहा हूँ, जैसे पापड़ बनाते हैं, वो उनके पास ना तो पैसा है, ना कुछ और है, ना कोई और सिस्टम है। तो फिर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल छोटे घरेलू जो उत्पाद करते हैं, उनको लिए क्या करते हो? जो अचार बनाने की किसी को फैक्ट्री खोलनी हो, पैसा नहीं है, फिर क्या करते हैं? देखो, जैसे मैंने बताया जिक्र किया, मुझे संविदा है हमारी, ये एग्जीबिशन लगती है, हर 2-3 में लगती है। इस प्रकार के लोग आप खूब आते हैं, और उनको हम लोग मार्केट डेवलप उनको देने का काम हम लोग करते हैं। कैसे डेवलप करते हो? जैसे वहाँ आए हम लोग, बहुत लोग हम इन्वाइट करते हैं, बहुत से उद्योगपति, बहुत से उस एरिया के लोग विजिट करते हैं। उनको लगता भी ये पापड़ बड़ा अच्छे बना रहे हैं, इनका अचार बढ़िया है, इनकी अठाने की मिर्च बढ़िया है, उनके साथ व्यापार शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक उनका कार्ड होता है, कार्ड एक्सचेंज होता है। उस कार्ड एक्सचेंज से बहुत बड़ा काम मिलता है। हमारे पास महिला क्यों जुड़ी? महिला जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि महिला को लगा के भी लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क का फायदा हमको मिलेगा। तो नेटवर्क फायदा देते हुए हम लोग करते हैं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हमको संपर्क करते हैं। अब संपर्क की भी नहीं करेंगे तो हम काम कर नहीं पाएंगे। संपर्क होते ही जो अगले की तकलीफ आती है उसको हम दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। किस किस तरह के पदाधिकारी होते हैं आपके संगठन में? किस तरह की संरचना, मतलब आई मीन? हमारी संरचना, जैसे सबसे छोटी हमारी इकाई होती है। हमारी इकाई में भी एक छोटी 11 लोगों की कार्यकारिणी होती है। इकाई के बाद मतलब एक क्षेत्र, एक क्षेत्र, जैसे जो जयपुर की बात करूँ मैं, यहाँ 17 इकाई हमारी है। सांगानेर में है, मानसरोवर में है, जगतपुरा में है, खातीपुरा में है, पड़ालपुरा में है। अलग अलग हमारी इकाई के बाद में होती है हमारे ये हमारा प्रांत। तो जैसे राजस्थान के 3 प्रांत है, प्रांत के बाद में क्षेत्र हो गया, राजस्थान एक क्षेत्र हो गया, उसके बाद हमारा केंद्र। तो इस प्रकार ये हमारे 4 हैं। तो अलग अलग सभी काम बंटे हुए हैं। इकाई स्तर का काम इकाई वाले देखते हैं, प्रांत के काम प्रांत स्तर के कार्यकर्ता देखते हैं, क्षेत्र के स्तर काम क्षेत्र कार्यकर्ता देखते हैं, और केंद्र के कार्यकर्ता केंद्र काम देखते हैं। सबका सबसे बड़ी हमारा जो हमारा नेटवर्क है वो इकाई हमारे लिए, वो हमारे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इकाई से हमें पता लगता है कि हमारे वहाँ लोगों को क्या तकलीफ है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, या वहाँ क्या स्कोप है, उस एरिया की क्या प्रॉब्लम है, उस इकाई की क्या प्रॉब्लम है, या क्या स्कोप लग सकता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है उस इकाई को डेवलप करना। उसके लिए हमने कुछ काम भी तय कर रखे हैं, 6 करने काम में तय कर रखे हैं। सबसे बड़ा हमारा चाहते हैं, जैसे संघ में होता है ना शाखा हमारी पावर हाउस है हमारी वहाँ से हमको पावर मिलती है। ऐसे ही हमारी मंथली बैठक हमारे लिए बहुत बड़ा काम चीज़ है। हम लोग बहुत फोकस करते हैं, बहुत प्रेशर करते हैं कि हर इकाई की मंथली बैठक हो। मंथली बैठक होगी, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि एजेंडा नहीं भी है, आप बैठिए, साथ में बैठ चाय पीजिए, अपने परिवार की बात कीजिए, और परिवार की बात करते करते काम की बात निकलेगी। कोई क्या, पैसा मेरे बैंक को लोन नहीं मिल रहा है, कोई मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है,
कोई भाई साहब जीएसटी की मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहाँ से बात सामने आ गई हमको कि इसको बैंक का लोन नहीं मिल रहा, हमें इसकी मदद करनी है, इसकी जीएसटी की प्रॉब्लम है, इसकी मदद करनी है, इसको बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, हमको इसकी मदद करनी है, कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, या सुस्त धीरे काम हो रहा है, वहीं से हम काम निकल पड़ा हमारा, हम वो काम शुरू कर दिया हमने। फिर वहीं बैठ के ऐसा काम आता है कि ये काम तो हमारा खुद का ही है, ये काम प्रदेश स्तर का है, जैसे पॉलिसी मैटर है, कभी टैक्सेशन का है, कोई लैंड अलॉटमेंट का लेटर है, वो प्रदेश स्तर का, वो मैटर प्रदेश को करते हैं। कुछ मैटर केंद्र के होते हैं तो प्रदेश केंद्र को रेफर करता है, तो हम लोग वहाँ से बैठ काम करते हैं। सभी के काम बंटे में सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा यूनिट को मिलता है। तो आपने बताया जैसे इकाई स्तर पे होती है, इकाई से ऊपर प्रांत, प्रांत से ऊपर क्षेत्र, क्षेत्र से ऊपर राष्ट्रीय। केंद्र, हाँ। आपकी राष्ट्रीय जो बैठक हो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अब ये जैसे अब आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप इकाई, मतलब किसी को मतलब कोई तकलीफ आ रही है व्यापारी को, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? मतलब मैं इसलिए पॉडकास्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यापारी को तकलीफ आ रही हो या आपसे जुड़ना चाह रहा हो, हिंदू समाज का संगठन है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जुड़ना चाह रहा हो, तो कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जैसे हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी, तो वो मेंबर इकाई का है, वो केंद्र का मेंबर नहीं है, वो मेंबर इकाई का है, तो इकाई के माध्यम से हमारे पास बात आती है। नहीं तो मेंबर होना जरूरी है किसी उद्योगपति? नहीं, मेंबर नहीं भी है, हाँ। जो जैसे जो हमारी जैसे हमारी इकाई है, जैसे मेरी इकाई मान लो संगठन में, मेरी इकाई संगठन में पदाधिकारी बैठते हैं मेरे, उनको पता है कि भाई मेंबर को तकलीफ है या इस एरिया की ये तकलीफ है, तो ठीक है, तो उनके माध्यम से बात हमारे पास आती है। फिर वो किस लेवल का काम है, क्या वो जिला लेवल का काम है या प्रदेश का काम है या केंद्र का काम है, जो जहाँ का काम है उसका काम को हम उसको अपने लिख के भेज देते हैं। जिला का काम है, जिला को लिख के भेजते हैं। अगर प्रदेश का है तो प्रदेश को हमारी जो टीम है वो लेके जाती है। प्रदेश की बैठक भी होती है हर 3 महीने में, वो सब काम वो लेके, और केंद्र की बैठक भी होती है, और केंद्र का हमारा प्रदेश का सेक्रेटरी है हमारा, वो भी काम करीब 15 आदमी काम करते हैं। ऐसे ही हमारे केंद्र में करीब 50 आदमी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सेक्रेटरी है। तो जो भी जैसे हमारा जोधपुर की प्रॉब्लम है, केंद्र संबंधित है, वहाँ दिल्ली पहुंची तुरंत तो हमारा आदमी संपर्क करेगा संबंधित विभाग से, और फिर उसको कन्वे करेगा कि आपकी प्रॉब्लम है, ये सोल्व हो सकती है, ये सोल्व होने लायक नहीं है, या इसमें समय लगेगा, तो करते हैं। तो बहुत से काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते हमारे। जैसे अब जैसे ये बजट आ रहा है, राजस्थान का बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आने वाला है, हम लोग जाएंगे, पूरी पहले हम लोग एक संकलन करेंगे, एक सबसे भाई कि इस बजट के लिए हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं, वर्तमान जो कानून है उसमें क्या हम परिवर्तन चाहते हैं, और नया क्या चाहते हैं। वो जो सोच आती है वो वहाँ लेके जाते हैं, उनको बताते हैं। उसमें कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते हैं। अब हम वो तय करते हैं भी ये काम होने जरूरी है, लेकिन सरकार आज कर नहीं पा रही है, तो हम उसके एजेंडा में रखते हैं हमारे कि ये काम आज कल होगा, कल परसों होगा। तो हमारे ऐसे बहुत से काम में 2 साल बाद होते हैं, बहुत से काम 3 साल बाद होते हैं। ऐसे बहुत से काम में जो 10 साल से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज तक भी नहीं हुए। बट हमें लगता है आज नहीं कल परिस्थिति अनुकूल होगी, हमारे वो कल का हमारा काम होगा, उसको हम एजेंडे से हटाया नहीं है, हमने रख रखा है, उसको भी हम कोशिश करते रहते हैं। जैसे आपने बोला कि संघ से ऊर्जा मिलती है हमें, तो कभी सुझाव की आवश्यकता पड़ती है? वैसे तो स्वतंत्र संगठन है संघ के सारे विविध संगठन, तो आप लेते हैं संघ से? बिल्कुल, जो संघ की समन्वय बैठक होती है, समन्वय बैठक हम लोग जाते हैं, हम हमारी बात रखते हैं। हमारे जैसे भी पालक अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे लघु भारती के राष्ट्रीय स्तर के हमारे सहस्त्र कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हमारे पालक अधिकारी है, तो वो हर बैठक में आते हैं हमारी, तो उनके माध्यम से हम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। कई बार हमको लगता भी कि इस मंत्रालय में हमारा काम नहीं हो रहा है, होना चाहिए हमारा, पहले हम खुद प्रयास करते हैं, जब लगता है इस काम नहीं होता हम उनके माध्यम से प्रयास करते हैं। तो जब उनके माध्यम से प्रयास होता है तो ज़्यादा हमारी उनको और ज़्यादा तवज्जो मिलती है और काम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हर स्तर पर हम प्रयास करते हैं काम होने चाहिए, किस माध्यम से कराना वो हमारा काम है। तो घनश्याम जी ने बताया कि लघु उद्योग भारती एक ऐसा संगठन है जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के बीच में काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए। संघ के ऐसे विविध संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समाज के बीच में राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हम अलग-अलग संगठनों के प्रमुख लोगों से आपसे रूबरू करा रहे हैं, बातचीत करा रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं उन लोगों का, और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से काम करता है। क्योंकि संघ का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है एक समस्या भी नहीं बोल सकता, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकता, लेकिन एक संघ थोड़ा सा दिखावे में कम रहता है, काम करने में विश्वास रखता है। एक ऐसा संगठन है जो इतने सारे संगठन काम कर रहे हैं, वो संघ कई बार मैं देखता हूँ कि सेवा भारती है, किसान संघ है, मजदूर संघ है, ऐसे बहुत सारे संगठनों के बारे में मैंने स्टडी की तो मुझे पता चला बहुत सारे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती भी उसमें से एक है। तो लेकिन मीडिया के सामने नहीं आना, मीडिया से थोड़ा सा बच के रहना। सही बोल रहा हूँ मैं सर? आप मीडिया के सामने आज मेरे को लगता है पहली बार ही आए होंगे। नहीं, हम आते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं मीडिया का हमारे मेंबर के बीच में काम बताना चाहते हैं
लेकिन मीडिया के माध्यम से ठीक है, पब्लिसिटी का भी इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों को जानकारी मिलती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन हम फालतू की बातों के लिए ऐसा नहीं, व्यर्थ की वही बात लेके आते हैं जो हमारे मेंबर के काम की है। तो जब समय समय पर घनश्याम जब भी ओझा जी आते हैं, ठीक कह रहे हैं कि बहुत कम संघ मीडिया के सामने आता है, और संघ के ऐसे संगठन है, आप सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के बारे में सुनेंगे क्योंकि वो मीडिया के सामने ज्यादा आता है, और संगठनों के बारे में आपने कम सुना होगा। लेकिन लघु उद्योग भारती भी संघ का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और स्वदेशी के लिए लगातार काम कर रहा है, और किस तरह से सरकार और व्यापारी के बीच में सेतु बन के काम कर रहा है। और लगातार पूरे देश भर में ये संगठन है लघु उद्योग भारती, वो स्वयंसेवकों के लिए, आम नागरिकों के लिए, हिंदू समाज के लिए लगातार काम कर रहा है, और विकसित भारत 2047 को बनाने के लिए लगातार अग्रसर है। तो घनश्याम ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। घनश्याम जी हमारे साथ है। आप इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो और अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।